नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, और उनकी बातों को शायद अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ गई होंगी। बताने की बहुत सारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक दूसरे मुद्दे को लेके इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, और साथ में है हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब जी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप BR अम्बेडकर को तो जानते ही होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को शायद सब लोग मानते हैं। सबको पता है कि संविधान की रचना में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, और जय भीम और जय मीम के नारों को भी आपने हिंदुस्तान में बहुत सुना होगा। और शायद कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज के इस परिप्रेक्ष्य में मानने के लिए सबको चाहे विवश होना पड़ा हो, लेकिन मानते सब हैं। गाएं बेगाएं बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं। आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब ने एक चीजें उठाई हैं, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। अगर क्या आप बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इतिहास हमको नहीं बताया जाए तो शायद हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। आज इस इतिहास में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की लिखी हुई किताब, जो शुद्ध रूप से उनकी लिखी हुई किताब है, इसका दावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब कह रहे हैं, और उस किताब का नाम भी आपको बता रहे हैं। अगर उस किताब की उनकी लिखी हुई बातें आज उनका समाज, ये जो संविधान की दुहाई देने वाले हैं, वो अगर मानते हैं तो या तो इस किताब को, इस वीडियो को गलत साबित कर दें। अगर ये किताब फिर सही है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मानना बंद कर दें, या तो जिस तरीके से संविधान की दुहाई देते फिरते रहते हैं और थकते नहीं हैं, क्या ये बताएंगे कि जिस प्रकार से इससे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा आचार्य JD कृपलानी जी की किताब जिस तरीके से गायब कर दी गई, और बहुत ही गूढ़ तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई तक नहीं जाती हैं। आज उसी भीमराव अम्बेडकर की कुछ बातें शायद सबको ना तो बताई गई है और ना ही सुनाई गई हैं। उस इतिहास को क्यों छुपाया गया है जो खुद भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी किताबों में लिखा है, उसको सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं लोग बाग पा पाए, क्यों नहीं उसको प्रचारित किया गया, ये सारे क्वेश्चन मार्क क्यों न लगाया जाए। अब आप सोचिए, उस किताब के पेज नंबर 123 में लिखा हुआ है कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये पेज नंबर है 123। वहीं पे पेज नंबर 125 में लिखा है कि मुसलमान अगर यहां रहेंगे तो यहां कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं रह सकती है। ये पेज नंबर 125 में लिखा हुआ है। उनके हिसाब से पेज नंबर 297 में लिखा हुआ मुसलमान भारत के खिलाफ कभी भी जिहाद छेड़ सकते हैं। ये उनके किताब के पेज नंबर 297 में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान कभी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, हो सकता है कि उसके लिए वो हो, या तो फिर भीमराव अम्बेडकर साहब गलत थे, उनकी ये किताब लिखी हुई गलत है, या फिर उनकी अगर ये किताब लिखी हुई सही है, या आप भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं तो क्या उनकी लिखी हुई इस किताब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों पे क्वेश्चन मार्क लगाया है और जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। अगर मुसलमान कभी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करता है, जिस तरीके से उनके पेज नंबर 303 में लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि भारतवर्ष कहां जा रहा है। और कुछ तथाकथित ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्यों ये सारी चीजें फॉर्म पे लाके नहीं रखती है, क्यों ये सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। अब आप सोचिए कि मुसलमान देश के कानून से
बड़ा सरिया के कानून को मानता है। ये पेज नंबर 294 में लिखा हुआ है, इसी किताब में लिखा हुआ है। मुसलमान, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, आप सुनेंगे आपके कान खड़े हो जाएंगे। और ये शायद आज जय भीम करने वाले इसको नहीं बताते हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ये देश को गुमराह कर रही हैं, देश को बताने का काम नहीं करती हैं। ऐसा लिखा हुआ है जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मुसलमान की जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, मुसलमान बुर्के की वजह से यौन विकृति पैदा होती है मुसलमानों में। ये 231 नंबर पेज पे लिखा गया है, जैसा कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। 234 पृष्ठ संख्या पे लिखा हुआ है। ये इसी वीडियो में दावा किया जा रहा है। अभी आप सोचिए, उस किताब का नाम भी आपको बताएंगे और आप जाके उस किताब को देखिएगा, उसके बाद आके इस वीडियो पे भी बताइएगा कि वाकई में अगर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी बड़ी बातें उस टाइम में लिखी थी, तो क्या संविधान के उस जानकारों ने, संविधान को समझने वालों ने, या जिस प्रकार से इस किताब में लिखी हुई भीमराव अंबेडकर साहब की किताब है, उसको सार्वजनिक तौर पे हर एक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, क्यों नहीं पटल पे लेके आई? क्या राजनीतिक वजह से भारत को यूं ही बदनाम किया जा रहा है? भारत को जो सही चीजें सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए, क्या उसको नहीं रखा जा रहा है? और लास्ट और सबसे खतरनाक जो शब्द और जो बातें लिखी हुई हैं इस किताब की 232 पृष्ठ संख्या में, मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है कि जिस देश में अगर मुसलमान रह रहे हैं, उस देश में वो देशभक्त नहीं हो सकते। अब आप सोचिए कि उस देश का वो भला कैसे कर सकते हैं। खैर, आप पूरी वीडियो पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब से सुनिए और इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि उस किताब का नाम क्या है। आप हर जगह से वह किताब अगर परचेज भी कर सकते हैं, तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात आपसे छिपाई गई, आपसे नहीं बताई गई। ये सारी चीजें पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में फिर आप रखिए, अपनी बातों को भी रखिए, आप अपनी सोच को रखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये सारी पूरी वीडियो देखिए। B.R. अंबेडकर ने किताब लिखी है, उस किताब का पेज नंबर भी बताता हूं और क्या लिखा है ये भी बताता हूं। B.R. अंबेडकर पे तो कोई शक नहीं है कि वो हिंदूवादी थे, कोई ब्राह्मणवादी थे, कोई ठाकुरवादी थे। उस समय के दौर में सबसे ईमानदार आदमी था। बिना लाग लपेट के उसने बोला है, ये बिना लाग लपेट के। आज के बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो चौराहे चौराहे मस्जिदों में जा रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो, नुपुर से गलती हो गई है, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम हमसे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अपनी बेटियों की शादी कर करके राष्ट्रवाद जिंदा रखे हुए हैं मुसलमानों से। उन बेईमानों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। अंबेडकर का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सनातन को बचाने के लिए जो बातें उन्होंने कही, उसको इस समाज को जानबूझ के नहीं बताया गया। जैसे आचार्य जे.बी. कृपलानी की किताब गायब हुई, ये भी किताब गायब होने के कगार पर थी कि हम पागल आ गए और ढूंढ लाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर ने कहा। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अभी ताली बजाने का बहुत मौका मिलेगा, सुन लीजिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303।
मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294। बुर्के की वजह से इसकी आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है। अंबेडकर का विचार सुनिए, कितना विजनरी आदमी था। बड़े से बड़े ठेकेदार में आज भी सरकार, पुलिस ब्लैक कैट में घूम तो रहे सरकार की मेहरबानी पे, तब भी दम नहीं है बोलने का। अंबेडकर ने कहा बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा होती है, यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हैं। पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। पेज नंबर 233, 234। और आखिर में उन्होंने कहा मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता। 332। इस किताब को आप खरीद सकते हैं। हमने इतना बवाल खड़ा जरूर कर दिया है हर मन से चिल्ला चिल्ला करके। हमने कहा कि हो सकता है कि जिसने भी किताब छापी हो, न हमारे पास इतना पैसा है, न हमारे पास वो साधन है, लेकिन इन्हीं मंचों से हमने कहा कि जिसने भी ये रीप्रिंट करेगा कोई, हमें गारंटी है कि लाखों किताब तो वैसी बिक जाएगी। ये किताब हिंदुस्तान में मौजूद है, कहीं से भी खरीद सकते हैं। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके पेज नंबर से ली किताब है और ये शुद्ध रूप से B.R. अंबेडकर साहब ने लिखी है, जिन्हें हम संविधान का पिता मानते हैं। अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, देख भी लिया होगा वीडियो में, और आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात आपसे छुपाई गई थी। और जिस किताब का नाम पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया था, उस किताब को क्यों नहीं लोगों के पास आया जाने दिया गया? क्यों नहीं हम आप इस सारी बातों को समझ पाए, क्यों नहीं जान पाए? अगर जिस तरीके से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने बताया है, ये अग्रज हैं, ये बताते हैं, ये समझाते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जीवन को हिंदुओं के लिए खपा दिया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे सारे चीजों को अपने नवयुवकों के पास में भेजें, ताकि उनको अपने इतिहास का पता चल सके, अपने गौरव का पता चल सके। जो बहुत सारे जो सवर्ण शायद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत गलत और कुदृष्टि से देखते हैं, उनको भी ये पता चल सके कि वाकई में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है, बहुत कुछ वो करके ऐसे गए हैं कि लोगों को बताया नहीं गया, लोगों से छिपाया गया है, उनकी बातों को सही तरीके से सही तथ्य पे रखा नहीं गया है। आप लोग भी जितने भी चाहें, वो मुस्लिम ही इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, क्या वो ये बताने की अब कृपा करेंगे कि वो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्या इस किताब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ये सारे अगर मगर के जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं, ये उठेंगे ही सही। लेकिन आप लोग भी इस किताब को जरूर जाके देखिएगा। पेज नंबर आपको इसी वीडियो में सारे हमने बताए हैं, और खास करके आपको युवाओं को मैं इसी वीडियो के माध्यम से संबोधित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी वीडियो को पहुंचाइए, ताकि आपके धरोहर को, आपकी बातों को, जो आपके अंदर टीस के भरा हुआ है, वो कम से कम बाहर निकले, आपके युवाओं तक जाए, आप तक जाए। ये सारे लोगों को, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं, ताकि सबको समझ में आए कि वाकई में क्या चीज हमसे छुपाई गई है, क्या चीज हमको नहीं बताई गई है। जो चीज हमको पता होनी चाहिए, हमसे बहुत दूर रखी गई है। फिलहाल ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।